students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study computer chapter class 7th computer chapter. This is the part 1 of this video, and student, the name of the chapter is more on MS Access, and in the previous chapter we read about DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में हमने पढ़ा था और उसमें भी हमने MS Access का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था थोड़ा। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे MS Access के बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि MS Access में हमने क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Number 8, more on MS Access. You aim to learn about. In this chapter, we will read about the forms in MS Access, different type of forms we use in MS Access, and how we use reports in MS Access, how we create reports and queries in MS Access. You have learned how MS Access is used to create tables. आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि जो MS Access है उसको कैसे क्रिएट करने के लिए, यानी कि टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है और रिकॉर्ड को डाटाबेस में। सपोज देयर आर मैनी कॉलम्स इन अ टेबल, यह मानते हैं अगर बहुत सारे कॉलम एक टेबल में, then you may have to spend too much time in looking for a particular data from all records. तो आप अपना जो टाइम है उसको ज्यादा स्पेंड करोगे ढूंढने में उस पर्टिकुलर डाटा को सारे रिकॉर्ड में से। Also, all information about a record is not always needed. और जो सारी इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड में भी और भी इंफॉर्मेशन होंगी, एक ही इंफॉर्मेशन तो होगी नहीं, तो वो तो नहीं चाहिए होती है हमेशा। यानी कि जो आपको पर्टिकुलर डाटा चाहिए आप उसी के बारे में सर्च करोगे उसमें, इतने जो भी पूरा रिकॉर्ड है उसमें। तो रिकॉर्ड में आपका क्या रहता है, डाटा ही तो रहता है ना, वो भी बहुत ज्यादा डाटा, तभी तो हम इसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड के बारे में तो सारी तो नहीं चाहिए होती है हमें। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो MS Access है उसके पास फीचर्स हैं। कैसे? जैसे कि फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स के। ये जो फीचर्स हैं ये हेल्प करते हैं सॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को। अब सॉर्ट लिस्टिंग का मतलब स्टूडेंट, जो आपको चाहिए होगा ना इंफॉर्मेशन, जैसे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसके मार्क्स कितने थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास के, पर आपको एक पर्टिकुलर राहुल की चाहिए इंफॉर्मेशन कि उसके मार्क्स कितने हैं, उसके परसेंटेज कितने हैं, तो आप औरों की तो नहीं देखोगे ना, आपको केवल राहुल की चाहिए अभी। तो यही सॉर्ट लिस्टिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तो जो फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लिंकिंग 2 और मोर टेबल्स, ये हेल्प करता है लिंक करने का 2 या 2 से ज्यादा टेबल को। अब वो कैसे, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड टू डिस्प्ले अ कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेलेक्टेड टेबल्स, और डिस्प्ले करने के लिए एक इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में आज जो भी हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेलेक्टेड टेबल्स, एंड by searching the information in that selected tables, you have to find out information about that particular record. So student, without move on to the next slide. Forms in MS Access. अब जो forms MS Access में वो क्या है? As we know that a form is a database object, जैसे कि हमें पता है कि जो फॉर्म है वो एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, उसको यूज किया जाता है ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए और डिस्प्ले करने को। डाटा का कहाँ से डिस्प्ले करना? टेबल से, इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर। और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। While creating a form, you can choose the fields to be displayed, और आपको फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको चूज करना होगा कि कौन सा फील्ड चाहिए। हाउ दे आर डिस्प्लेड, कैसे वो डिस्प्लेड होते हैं। बाय क्रिएटिंग फॉर्म्स यू कैन मेक योर डाटाबेस मोर यूजर फ्रेंडली, आप फॉर्म को क्रिएट करके आप अपने डाटा को और यूजर फ्रेंडली, यानी कि जब आपको जरूरत होगी तो आपको इजी वे में वो फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर दोज हु एडिटेड एंटर द रिकॉर्ड, जिनको रिकॉर्ड को एडिट करना होता है, यानी कि उसमें कहीं पे मिस्टेक हो गया तो उसको ठीक करना होता है और उसमें फिर एंटर करना होता है उस रिकॉर्ड को, यानी कि जो भी डाटा उसको एंटर करोगे। The 3 main views in which a form can be displayed are, जो 3 main views है जिसमें कि जो फॉर्म है वो डिस्प्लेड होता है वो है फॉर्म व्यू, इसको यूज किया जाता है एंटर, एडिट और व्यू करने के लिए डाटा को, यानी कि डाटा को आप एंटर करोगे, एडिट यानी कि चेंज करोगे, व्यू का मतलब देखोगे उस डाटा को, जो आपने एंटर किया है उनको देखोगे। डिजाइन व्यू को यूज किया जाता है एडजस्ट करने के लिए डिजाइन को, वो जो आपके फॉर्म का डिजाइन है उसको।
It gives you a more detailed view of the structure of a form such as header, detail and footer sections. ये आपको और डिटेल प्रोवाइड करता है जैसे कि हेडर, डिटेल और फूटर सेक्शंस को भी। लेआउट व्यू को यूज किया जाता है अपीयरेंस यानी कि जो उसका लुक है दिखने का उसको चेंज करने के लिए, और बहुत सारे जो वेरियस कंट्रोल है फॉर्म के उसको उसके साइज को चेंज करने के लिए। When you create a form, by default it appears in the layout view. जब आप फॉर्म को क्रिएट करोगे तो उसको वो अपने आप ही, जैसे आप क्रिएट करोगे फॉर्म को तो अपने आप ही किस व्यू में अपीयर होगा, लेआउट व्यू में। शॉर्टकट की फॉर स्विचिंग टू फॉर्म व्यू फ्रॉम द डिजाइन व्यूज F5 की। अगर आपको स्विच करना है यानी कि फॉर्म व्यू को नहीं देखना है, डिजाइन व्यू पे जाना है, तो अगर आप कीबोर्ड से F5 की भी प्रेस करते हो तब भी आप स्विच कर लोगे एक व्यू से दूसरे व्यू में यानी कि फॉर्म व्यू से डिजाइन व्यू में। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे पिक दे रखी है छोटी सी कि आपको कैसे मिलेगा व्यू। तो अब हम पढ़ते हैं, अभी तो हमने फॉर्म्स पढ़ा है एमएस एक्सेस में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट है उसको यूज करते हैं ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए डाटा को टेबल में एक यूजर फ्रेंडली मैनर में। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये फॉर्म हमें कहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट क्रिएटिंग अ फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे फॉर्म को। उसके लिए हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे। वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप। स्टेप नंबर 1 इज सेलेक्ट द डिजायर्ड टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पैन फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्म। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है डिजायर्ड टेबल, ठीक है, जो आपने टेबल बना रखी है। और हमने इससे पहले वीडियो में भी सीखा है कि जो टेबल है हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाती हूँ अभी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, नेविगेशन पेन में जाके क्रिएट करना है फॉर्म को, फिर उसके बाद फॉर्म कमांड को फॉर्म्स ग्रुप के अंदर जाके क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, और जो फॉर्म डिजाइन विंडो है वो अपीयर्स हो जाएगी अपने फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल के साथ। उसका बाय डिफॉल्ट क्या व्यू होगा, लेआउट व्यू ही होगा। और बाय डिफॉल्ट द फॉर्म कंटेन ऑल द फील्ड लेवल, और बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से ही उसमें फील्ड लेवल भी बने होंगे जो हमने टेबल में इनपुट किया, वो करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्सेस यानी कि जिसमें हम डाटा इनपुट करेंगे उसको लेके। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रिएट पे जाना पड़ता है। ये मैं आपको बता रही हूँ जो हमने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ लिया है, आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ। हम क्रिएट वाले टैब में जाते हैं, फिर हम टेबल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हम टेबल कैसे बनाते हैं, किस में बनेगी हमारी टेबल, जो हम डाटा वगैरह है किसके अकॉर्डिंग पहले करेंगे कि किसमें क्या क्या आना चाहिए, डिजाइन व्यू में जाके। अब यहाँ पे टेबल 2 बन रही है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ टेबल 2 को ही एग्जांपल में बता देती हूँ। हमने सबसे पहले नाम रखना उस टेबल का, तो टेबल 2 ये नाम है। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन यानी कि जो आईडी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म में क्या बता रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है रोल नंबर। अगर आपने रोल नंबर इनपुट कराना तो ठीक है, यहाँ पे ऑटो नंबर यानी कि रोल नंबर 1 2 3 4 अपने आप आ जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा वो। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कौन सा व्यू, डिजाइन व्यू। और उसके बाद डेट शीट व्यू में वो ऐसा दिखता है। हमने सेव कर देना इस टेबल को जो हमारी किस में बना है स्टूडेंट, जो हमारे डिजाइन व्यू में बना है। उसके बाद हम किसमें जाते हैं, डेट शीट व्यू में। डेट शीट व्यू है तो यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं डाटा को, स्टूडेंट का नेम क्या है और रोल नंबर भी, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, ऐसे करके आपने क्रिएट कर देनी है टेबल को। तो जो मैंने टेबल बनाई है वो मैंने ऐसे ही बनाई है स्टूडेंट, जो टेबल 1 है ये। और इससे मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दी थी, ठीक है। तो ये हम सब कहाँ करेंगे, जब हम टेबल बनाएंगे। तो ये क्या है, जो टेबल बनाई मैंने उसमें किस व्यू में है, डेट शीट व्यू में है, ठीक है। तो डाटा शीट व्यू में है, सॉरी, तो डाटा शीट व्यू में है ये स्टूडेंट। तो आपको अब इसके बाद जब आप ये बना दोगे, क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पे जाने के बाद आपको फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपको ये जो फॉर्म है वो ऐसे फॉर्म में दिखेगा। तो उससे पहले आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि आपको जो टेबल है वो कैसे बनानी है। उसके बाद आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉर्म मिलेगा। और जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इसमें आपकी जो व्यू है वो पहले से लेआउट व्यू में रहेगा। और अगर आप फॉर्म व्यू में देखते हो तो वो ऐसे दिखेगा, अगर आप डिजाइन व्यू में देखते हो तो ऐसा दिखेगा। और जब जो आपकी विंडो है उसके जो सबसे किनारे है ना,
यहाँ पे भी दे रखा है फॉर्म व्यू, तो आप इस पे क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हो, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो यहाँ राइट कॉर्नर से जाके या यहाँ ऊपर क्लिक करके आपकी विश है कि आप कहीं पे भी उसको क्लिक कर सकते हो। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा किसके बारे में, फॉर्म क्रिएट करने के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको कुछ भी डाटा वगैरह इनपुट करना तो आपको टेबल बनाने आनी चाहिए। बिना टेबल के इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि आप कोई भी टैब यूज कर रहे हो, तो जब टेबल ही नहीं बनाओगे तो क्या रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है। Step 3. Use various commands in the header footer group on the design tab. You can improve the appearance of your form. अब आप इसमें जाओगे तो आपने इसमें ये फॉर्म लेआउट डिजाइन है ना, ये है ना लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम, हेडर फुटर, ये वाला सेक्शन। तो इसी की बात हो रही है, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ आपको वहां पे देखना है कि जो चैप्टर में दे रखा है वो कहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जब आप हेडर फुटर ग्रुप में जाओगे डिजाइन टैब में, आप जो अपीयरेंस है फॉर्म की वो यूज ऐसे क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। जो लोगो कमांड है वो किसके लिए यूज होता है, प्लेस करने के लिए इमेज को, या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी रिकॉर्ड वगैरह हो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का है तो उसका लोगो आप डाल सकते हो। तो ये है ना यहाँ पे लोगो, और इसको आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके या तो ऐसे डाल दो। ये हो गया ना, यहाँ पे ये दिख रही है ना आपको पिक, यहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ, आप ही देखिए। तो वो ही है टाइटल। टाइटल ये टेबल वन है, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो। ये देखिए ना, इसको रिमूव करके कुछ भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, और डेटा टाइम भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे फॉर्म लेआउट डिजाइन में जाके और हेडर फुटर सेक्शन में जाके लोगो, टाइटल और डाटा और टाइम डाल सकते हो इस फॉर्म में। और आपके पास क्या दे रखा है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ थीम्स कमांड अंडर डिजाइन टैब, ए लिस्ट ऑफ थीम्स अपीयर्स। अब आप जब थीम्स कमांड में जाओगे तो दिख रही है ना आपको, ये इतनी सारी है। तो ये आपको जो थीम्स दिख रही है, जो भी थीम्स वगैरह है, ठीक है, तो वो आपकी क्या आ जाएंगी, ये डिजाइन टैब में ये थीम्स है ना इतनी सारी, व्यू और डिजाइन व्यू। और ठीक है, यहाँ पे हम किस में गए, फॉर्म में गए, और यहाँ पे जो आपके पास थीम आएगी ना, तो आप किसी में भी क्लिक करके उसको यूज कर सकते हो उस थीम्स को। ठीक है। तो ये आपकी बुक में दे रखा है। सेलेक्ट अ थीम फ्रॉम द लिस्ट, सेव द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार। अब आपको इसके बाद इतना सारा करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। तो देखिए टेबल 3 के नाम से सेव करें या टेबल 1 के, जो भी है, इसको टेबल 2 के नाम से कर लो सेव। ये तो इसका नाम कुछ और रख देते हैं 1, इसका नाम 3 रख देते हैं। ठीक है। तो टेबल 13 ये देखिए जो बनी है, मैंने इसका नाम अपने अकॉर्डिंग रख दिया, सेव कर दी मैंने। तो ये आपकी बुक में बता रखा है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, टाइप द नेम, जैसे कि मैंने अभी टाइप किया उसका नाम टेबल 13 रख दिया, वही आपकी बुक में दे रखा है। यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये चैप्टर अगर आपको और अच्छी तरीके से तब समझ में आएगा जब आप इससे पहले का चैप्टर देख दोगे, जो डाटाबेस का था, ठीक है, डीबीएमएस का था। तो उसी में एमएस एक्सेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन है, और इसमें आप और ज़्यादा पढ़ रहे हो मोर ऑन एमएस एक्सेस के बारे में। और आपके पास जो थीम दे रखी थी वो ये थी, तो जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये है ना इतनी सारी थीम, ये तो इतनी सारी थीम ये है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब अगर आप और नई थीम लाना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लिक ऑन द फॉर्म व्यू बटन एट द बॉटम राइट ऑफ द फॉर्म डिजाइन विंडो टू सी द फॉर्म। वही जो मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे जाओगे ना राइट कॉर्नर में, तो ये देखिए फॉर्म व्यू आ रहा है ना लिखा हुआ, तो ऐसे आप फॉर्म को देख सकते हो। टाइप ऑफ फॉर्म्स, अब हम पढ़ेंगे जो फॉर्म है वो कितने टाइप के हैं। यू कैन सेलेक्ट अ टाइप ऑफ फॉर्म नीडेड बाय क्लिकिंग ऑन मोर फॉर्म्स। आप सेलेक्ट करते हो टाइप का फॉर्म को जो जिसकी जरूरत है
आप कैसे, जब जरूरत पड़ेगी उसकी तो आप कैसे करोगे, क्लिक करोगे मोर फॉर्म्स में, वो कमांड किसके अंदर मिलेगी, फॉर्म्स ग्रुप के अंदर, अंडर द क्रिएट टैब के अंदर, जिसमें आप अभी गए उसमें आगे जाना है। जैसे कि आप इसमें गए ना अभी क्रिएट में, यहाँ पे था ना फॉर्म सेक्शन में फॉर्म, तो यहाँ पे आपके पास मोर फॉर्म दे रखा है ना, तो ये देखिए इतनी सारी फॉर्म है। तो आपको अगर अलग अलग टाइप के अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के फॉर्मेट भी चाहिए, तो ये देखिए ना ये ऐसे दे रहा है, ठीक है। और ये देखिए आपके पास जितने फॉर्मेट है वो अलग अलग। क्रिएट में जाके फिर आप मोर फॉर्म करोगे तो डेट शीट, ये देखिए डेट शीट वाला हो गया। फिर क्रिएट में जाके मोर फॉर्म करोगे स्प्लिट फॉर्म, तो जितना अलग अलग है उसमें अलग अलग उसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर क्रिएट में जाके मोर फॉर्म करोगे मॉडल डायलॉग, ये देखिए। तो यही आपकी बुक में दे रखा है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो बेसिक फॉर्म है एमएस एक्सेस में वो क्या है। मल्टीपल आइटम्स, इन दिस फॉर्म यू विल सी मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द टाइम। इस वाले में आप जो मल्टीपल रिकॉर्ड है एक टाइम पे देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जितने सारे रिकॉर्ड है आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे तो इतनी सारी टेबल खुल गई है, खैर। पर यहाँ पे जो ये आपके पास ना क्रिएट में जाके और मोर फॉर्म में जाके तो मल्टीपल आइटम में उतने सारे रिकॉर्ड देख सकते हो। डाटा शीट में ये जो फॉर्म है ये किसकी तरह, रेगुलर डाटा शीट की तरह दिखती है, पर ये एक्चुअली क्या एक फॉर्म है। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू सी शो अ डाटा शीट ऑन ए सब फॉर्म। ये यूजफुल तब है जब आप देखना चाहते हो डाटा शीट को सब फॉर्म में। और इस प्लेटफॉर्म में ये 2 पार्ट्स में दिखाएगी, जैसे कि हमने अभी देख लिया। जो अपर पार्ट है वो डाटा शीट को दिखाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो एंट्रिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड के बारे में, जो रिकॉर्ड सेलेक्ट है डाटा शीट में। मॉडल डायलॉग ये यूजफुल है क्रिएट करने के लिए नेविगेशनल मेन्यू सिस्टम्स को। ये डायलॉग बॉक्स की तरह दिखता है। तो हमने ये पढ़ लिए ना इतने सारे फॉर्म्स, ये देखिए डाटा शीट इसकी तरह हो गई। फिर हमने क्या देखा था, मॉडल डायलॉग ये इसकी तरह, ठीक है। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। मॉडल डायलॉग इट इज यूजफुली हमने पढ़ लिया, और यही आपको दे रखा है जो मैंने आपको दिखा दिया है। व्यूइंग द रिकॉर्ड्स, अब जो रिकॉर्ड है उसको देखना कैसे है। यू कैन ऑब्जर्व नेविगेशन बार एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म विंडो। जो नेविगेशन बार है जो सबसे नीचे है उस फॉर्म विंडो के, यानी कि ये है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये नेविगेशन बार, ये बैक जाने का, ये लास्ट रिकॉर्ड, और ये पहला, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको, जो नेविगेशन बार में आपके पास दे रखा है ना फॉर्म विंडो, उसको आप देख सकते हो। जो नेविगेशन बार है वो हेल्प करता है स्क्रॉलिंग के नीचे इसके बीच में करने के लिए, रिकॉर्ड के बीच में करने के लिए, और ये डिस्प्ले करता है लोकेशन को, सेलेक्टेड रिकॉर्ड का जो लोकेशन है उसको टेबल में, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड भी दिखाता है टेबल में। जो फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड बटन है वो हेल्प करता है क्विकली मूव करने के लिए, जो फर्स्ट और लास्ट रिकॉर्ड है टेबल का। You can also search for a particular record in the table by entering the keywords in the search text box. आप सर्च टेक्स्ट बॉक्स में कीवर्ड को एंटर करके भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो जो रिकॉर्ड है उसको, ये, ठीक है। तो ऐसे करके आप सर्च करके भी ला सकते हो जो रिकॉर्ड आप ढूंढना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे नाम ही टाइप कर देती हूँ इसके बारे में, तो ये, ठीक है। तो ऐसे ये आपको यहाँ नीचे मिलेगा, ये नेविगेशन बार पे वो ये यहाँ पे ये बटन फर्स्ट है, ये प्रीवियस, और ये ब्लैंक, ये नेक्स्ट, ये लास्ट, और ये सर्च करने का तो है। तो आपको दे रखा ये फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, ब्लैंक रिकॉर्ड, और ये सर्च। फॉर्मेटिंग का फॉर्म, अब जो फॉर्म है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, यानी कि आप उसके अपीयरेंस में चेंज लाना चाहते हो। अलग अलग ऑप्शन जो डिजाइन और फॉर्मेट टैब में दे रखे हैं वो कैसे हैं, वो कैसे यूज करके उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। हाउ यू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस देयर। यूजिंग डिजाइन टैब, अब सबसे पहले हम जब डिजाइन टैब को यूज करेंगे कैसे, यू कैन ऐड लोगो एंड टाइटल टू योर फॉर्म बाय मेकिंग यूज ऑफ लोगो एंड टाइटल कमांड्स प्रेजेंट अंडर द हेडर फुटर ग्रुप इन द डिजाइन टैब। अब हमने जो डिजाइन टैब है उसमें जाके लोगो, टाइटल और हेडर फुटर है तो वो देखना है। तो यहाँ पे हम किस में गए,
किस में जाना है हमने, क्रिएट में और डिजाइन टैब में, ये है ना फॉर्म डिजाइन। तो क्रिएट में गए और ये, तो डिजाइन टैब में जाके आपके पास क्या मिलेगा, हेडर फुटर में लोगो टाइटल ये। तो आप इसको क्या कर सकते हो, उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हो डिजाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, जैसे ये फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, इस वाले में जाके हम फॉर्म में गए थे, क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था फॉर्म में जाके, तो हमारे पास जो फॉर्म है, यानी कि ये जो फॉर्म थी हमारे पास, तो इसमें हमें क्या मिला था, हेडर फुटर वगैरह ना। तो हमें फॉर्म डिजाइन में जाके क्या मिला था, उसके अंदर सेक्शन मिले थे अलग अलग, कौन कौन से, लोगो टाइटल प्रेजेंट अंडर द हेडर फुटर ग्रुप इन द डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब में जाके हमें क्या मिला था, ये अलग अलग मिले थे हमें, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यही जो फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया, इसी डिजाइन में जाके आपको ये हेडर फुटर में लोगो टाइटल ये मिले थे ना। तो जहां से मैंने क्या किया था, यहाँ से सेलेक्ट किया था। तो आपको वैसे ही जाना है क्रिएट में। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग फॉर्मेट टैब के बारे में। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, कलर एंड अलाइनमेंट ऑफ लेबल्स, ऐड अ बैकग्राउंड इमेज टू द फॉर्म, चेंज द कलर ऑफ द शेप्स एटसेट्रा यूजिंग वेरियस कमांड प्रेजेंट ऑन द फॉर्मेट टैब। अब फॉर्मेट टैब में जाके आपको बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है, कलर ऑफ द शेप, यानी कि अगर वहाँ पे शेप है तो आप उसका कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप किस में जाओगे, और बैकग्राउंड इमेज, यानी कि जो बैकग्राउंड इमेज दी रहेगी, ये है ना फॉर्मेट टैब में जाके, ये दे रखा ना आपको, फॉर्मेट टैब में जाना है। ऊपर वाले में आप डिजाइन टैब में गए ना, तो डिजाइन टैब हमें किस में मिला था, इसमें, ठीक है। लोगो टाइटल और डेट और टाइम यहाँ से डालते थे हम। अब हमें फॉर्मेट टैब में जाके मिलेगा बैकग्राउंड इमेज। अगर आप बैकग्राउंड इमेज लाना चाहते हो, तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बताती हूँ, ये बैकग्राउंड आप लाना चाहते हो, तो आपको ये बैकग्राउंड कैसे मिलेगा, फॉर्मेट टैब में जाके, ये बैकग्राउंड इमेज है। अल्टरनेट रो कलर, तो रो कलर को चेंज करना है, तो आप ऐसे करके रो कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो आपके पास यही दे रखा है इस बुक में, कैसे कैसे आपको शेप चेंज वगैरह या बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है फॉर्मेटिंग टैब में जाके। और ये आपको ऐसा दे रखा है बैकग्राउंड इमेज के साथ, तो मैंने आपको भी यहाँ पे भी बता दिया। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जो क्वेरीज है एमएस एक्सेस में, क्वेरीज क्या होती हैं। A query is the most important object, ये एक most important object है जो MS Access 2010 provide करता है। It is just similar to a question and can give you information that you might not be able to find by looking at the table directly। ये उसी की तरह है जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, आप उसकी जो इंफॉर्मेशन देना चाहोगे, तो आप उस टाइम पे क्या पता एबल ना हो पाए उसको टेबल में डायरेक्टली देख के ढूंढ के। यूजिंग अ क्वेरी यू कैन सर्च डाटा, और क्वेरी को यूज करके आप सर्च कर दोगे डाटा को, अगर वो एक या एक से ज्यादा टेबल में होगा, कैसे, एक स्पेसिफिक सर्च कंडीशंस को देके। बाय यूजिंग क्वेरी यू आर एबल टू व्यू द एग्जैक्ट डाटा दैट यू वांट। क्वेरी को यूज करके आप ऐसे एबल हो जाओगे एग्जैक्ट डाटा को देखने के लिए जो भी आप चाहते हो। तो क्वेरी का मतलब सर्च करना ना किसी चीज को, जो आपकी क्वेरी होगी, यानी कि आपको कोई सर्च करनी है चीज, ठीक है, तो वही। यू कैन देन रिव्यू, ऐड, चेंज और डिलीट डाटा फ्रॉम योर डाटाबेस। आप उस टाइम रिव्यू भी कर सकते हो, ऐड, चेंज और डिलीट डाटा कर सकते हो अपने डाटाबेस से। एक्सेस अलाउस यू टू क्रिएट और बिल्ड अ क्वेरी एंड सेव इट इन द डाटाबेस। जो एक्सेस है वो अलाउस करता है आपको क्रिएट और बिल्ड करने के लिए क्वेरी को, और उसको डाटाबेस में सेव करने के लिए, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स, यानी कि जितनी बार भी रन करोगे उतनी बार वो जो डाटाबेस है वो रन होगा। द क्वेरी डिजाइन कमांड प्रेजेंट अंडर द क्वेरीज ग्रुप। जो क्वेरी डिजाइन कमांड है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, क्वेरीज ग्रुप के अंदर, जो आपको क्रिएट टैब में मिलेगा। उसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए क्वेरी को। तो हमको फिर से अब क्रिएट टैब में जाना है, और यहाँ पे आपको मिल गया ना क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। तो क्वेरीज के अंदर मिल गया ना, ये सिंपल क्वेरी विजार्ड में ही जाएंगे हम, और
टेबल 1 रोल नंबर. Okay, finish. Before you must select. Okay, ये वाला. उसके बाद फिनिश. तो ये मैंने जैसे जो टेबल बनाई थी उसके बेस पे मैंने क्या कर दिया, इस टेबल क्वेरी को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया. ठीक है, तो ये क्वेरी विजार्ड में गई मैं. अगर मुझे सीधा क्वेरी डिजाइन में जाना है तो मेरे पास टेबल 1 और टेबल 2, तो जिसमें डाटा था, यानी कि एक में मैंने डाटा पुट किया था ना रीना वाला, तो यहाँ पे जो क्वेरी डिजाइन है, अगर आप यहाँ पे भी जा सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया क्वेरी विजार्ड में भी जाके आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको क्वेरी चाहिए वैसे ही उसका नाम ऐड कर सकते हो. तो सिंपली अभी आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो क्वेरी डिजाइन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा. तो मैंने आपको बता दिया ना, क्रिएट में जाके ये है ना क्वेरीज, तो इसमें ये क्वेरी डिजाइन है. अब हम इसके बारे में और ज्यादा आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है. टाइप्स ऑफ क्वेरीज. अब कितने टाइप की क्वेरीज होती है एमएस एक्सेस में. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट क्वेरी. इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल. ये हमें डाटा बताता है, यानी कि इंफॉर्मेशन देता है एक या एक से ज्यादा टेबल में जो होता है. ये डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड को डाटा शीट में, टू ग्रुप डाटा में, और टू कैलकुलेट करने के लिए सम, काउंट और एवरेज एटसेट्रा. जो पैरामीटर क्वेरी होती है एक टाइप की सेलेक्ट क्वेरी है जो आपको प्रॉम्प्ट करती है इनपुट को, उसको रन कराने से पहले, और ये यूज करता है इनपुट के क्राइटेरिया के लिए जो कंट्रोल करता है रिजल्ट को. एक्शन क्वेरी एक न्यू टाइप टेबल क्रिएट करेगा और आपके डाटा को भी चेंज करेगा. ऐड, डिलीट, अपडेट और अपेंडिंग डाटा फ्रॉम इट, यानी कि उसमें से जो भी डाटा उसको डिलीट अपडेट करके. क्रॉस टाइप क्वेरी ये एक टाइप की क्वेरी जो यूज करेगा रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग को, ताकि आप देख सको अपने डाटा को 2 कैटेगरीज में एक ही बार. ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कि क्वेरीज कितने टाइप की हुई, और आपके यूज के अकॉर्डिंग आप जिसको जो यूज करना चाहो. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये एक 5th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है रिलेशनल डाटाबेस और डाटा मैनिपुलेशन के लिए. ये यूज होता है इंसर्ट, अपडेट, रिट्राइव कराने के लिए डाटा को. किससे, डाटाबेस टेबल से, यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हो, डाटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और इंफॉर्मेशन ले सकते हो. अब हम रिलेशनशिप को सेट कैसे करते हैं. An association between two tables on the basis of a common field is called relationship. Association दो टेबल के बीच में किस बेसिस पे, कॉमन फील्ड के, उसको बोलेंगे रिलेशनशिप. जो कॉमन फील्ड है इन फर्स्ट टेबल इसको प्राइमरी की, यानी कि जो कॉमन फील्ड है प्राइमरी की, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, जहाँ पे हम सेट कर देते हैं. ठीक है, और वो उसके बाद चेंज नहीं होता है, और वो याद रखता है कि ये रिपीटेबल है कि नहीं है ये चीज. तो जो कॉमन फील्ड है फर्स्ट टेबल में उसको बोलेंगे प्राइमरी की, और जो सेकंड टेबल में उसको बोलेंगे फॉरेन की. जो फॉरेन की है वो देखता है प्राइमरी की फील्ड के साथ, यानी कि जो फॉरेन की फील्ड है वो देखता है प्राइमरी की फील्ड के साथ फर्स्ट टेबल में. फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए टू टेबल में वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट प्राइमरी की. हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करनी पड़ेगी प्राइमरी की को इन दोनों टेबल्स में. टू क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट टू टेबल्स. अब हमने रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए टू टेबल्स को क्रिएट करना है. एक तो हमने रखनी है स्टूडेंट डिटेल, जिसमें कि जनरल इंफॉर्मेशन होगा स्टूडेंट के बारे में, जैसे कि उनका रोल नंबर, नेम, फादर नेम और क्लास होगा. और दूसरी टेबल बनाएंगे स्टूडेंट मार्क्स में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन लाएंगे रोल नंबर, मार्क्स और परसेंटेज के बारे में. तो इसमें स्टूडेंट मार्क्स में ये इंफॉर्मेशन आएगी और स्टूडेंट डिटेल में इंफॉर्मेशन आएगी. अब हमें टेबल बनानी है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम किस में बनाएंगे टेबल, डिजाइन व्यू में. ठीक है, डिजाइन व्यू में हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और उसके बाद डाटा शीट व्यू में हम एंटर करेंगे डाटा को. तो हम शुरू करेंगे इसको कैसे सेट करना रिलेशनशिप को, आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग चैप्टर है, ये जो मोर ऑन एमएस एक्सेस में जो रिमेनिंग चैप्टर लेफ्ट है, तो वी विल finish the remaining chapter in the part 2 of this chapter of the video.